रोहित शर्मा के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तीसरे और निर्णायक वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो रविंद्र जडेजा बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर रोहित शर्मा का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गईं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली भारत की खराब हार के बाद रोहित का गुस्सा फूट पड़ा। रोहित ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। रोहित का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर रविंद्र जडेजा और विराट कोहली तक की आंखें नम हो गईं। अब दोस्तों, रोहित आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, ये सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआत में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बना दिया और कीवी पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने कॉनवे को ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। खाता खोले बिना निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद विल यंग ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार ड्राइव और कट शॉट लगाए। यंग ने 41 गेंदों पर 30 रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 13वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर कमाल किया। यंग ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और रविंद्र जडेजा ने डीप में शानदार कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रन पर 3 विकेट हो चुका था और टीम मुश्किल में दिख रही थी। यहां से क्रीज पर आए डेरिल मिचेल, जिन्होंने पूरी पारी का रुख ही बदल दिया। मिचेल ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका भरपूर साथ निभाया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए एक विशाल साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को पूरी तरह मैच में वापस ला दिया। मिचेल ने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने कवर और मिड विकेट के ऊपर से लगातार चौके लगाए और जब मौका मिला तो लंबे छक्कों से भी भारतीय गेंदबाजों को जवाब दिया। ग्लेन फिलिप्स भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने तेज रनिंग के साथ साथ दमदार शॉट्स का सहारा लिया और भारतीय फील्डिंग को लगातार दबाव में रखा। 43वें ओवर में फिलिप्स 106 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच का पासा न्यूजीलैंड के पक्ष में पलट चुके थे। फिलिप्स की इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। डेरिल मिचेल ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और 44वें ओवर में शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने कुल 131 गेंदों पर 137 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मिचेल की यह पारी संयम, आक्रामकता और मैच की स्थिति को समझने का बेहतरीन उदाहरण थी। हालांकि 44.1 ओवर में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की संयुक्त कोशिश से उनका विकेट गिरा, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने तेजी से रन बटोरे और 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। निचले क्रम में जैकरी फॉल्क्स और क्रिस्टियन क्लार्क ने भी छोटे लेकिन उपयोगी योगदान दिए। अंततः न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुल मिलाकर यह न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन था, जिसमें शुरुआती झटकों के बावजूद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की ऐतिहासिक साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में दबदबा बनाया, लेकिन मिडिल ओवर्स में मिचेल फिलिप्स की जोड़ी के सामने उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस निर्णायक मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन शुरुआती ओवरों में ही साफ दिखने लगा कि यह रन चेज आसान नहीं होने वाला है।
रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाकर माहौल बनाने की कोशिश की, मगर अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह 11 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए पहला झटका था, जिसने ड्रेसिंग रूम और स्टैंड्स दोनों में बेचैनी बढ़ा दी। इसके बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने काइल जेमिसन के खिलाफ खूबसूरत ड्राइव लगाए और तेजी से 23 रन बनाए, लेकिन छठे ओवर में जेमिसन की उछाल लेती गेंद पर चूक गए और बोल्ड हो गए। भारत ने 45 रन पर अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे। अब क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि वही इस मुश्किल लक्ष्य का रास्ता दिखाएंगे। विराट ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया, खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर पारी को संभाला। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वह जैकरी फॉल्क्स की गेंद पर कैच आउट हो गए और सिर्फ 3 रन बनाकर लौटे। इसके बाद केएल राहुल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से भारत 71 रन पर 4 विकेट खो चुका था और दबाव चरम पर था। ऐसे में विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्पिन के खिलाफ सटीक फुटवर्क से रन बटोरे और पारी को गहराई दी। विराट को अच्छा साथ मिला नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश ने बिना जल्दबाजी के खेलते हुए बीच बीच में बड़े शॉट लगाए और रन रेट को काबू में रखा। दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई, जिसने भारत को फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया। नीतीश 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत 159 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद रविंद्र जडेजा आए, मगर वह 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को छठा झटका लगा। अब विराट कोहली के साथ क्रीज पर थे हर्षित राणा और यहीं से मैच ने एक बार फिर करवट ली। विराट ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए रन गति बढ़ाई और 45वें ओवर में अपना शानदार शतक पूरा किया। यह शतक दबाव में खेली गई एक क्लासिक पारी थी, जिसमें धैर्य भी था, आक्रामकता भी और अनुभव भी। दूसरी ओर हर्षित राणा ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के लगाए और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन 44वें ओवर में आया वो पल जब फॉक्स की गेंद पर हर्षित राणा ने सामने शॉट खेला और हेनरी निकल्स ने कैच पकड़ लिया। रिप्ले साफ दिख रहा था कि गेंद जमीन पर लग चुकी थी, लेकिन फैसला थर्ड अंपायर की तरफ गया, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी हर्षित को आउट दे दिया। इस फैसले पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और डगआउट में बैठे रोहित शर्मा हैरान रह गए और गुस्से में कुर्सी को पटक दिया। हर्षित ने 43 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवरों में भारत को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला थमा नहीं। मोहम्मद सिराज 0 पर आउट हुए, कुलदीप यादव रन आउट हो गए और आखिरकार विराट कोहली 124 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। अंत में भारत 46 ओवर में 296 रन पर ऑन आउट हो गया और 338 के लक्ष्य से 42 रन पीछे रह गया। कुल मिलाकर यह रणचेज संघर्ष, उम्मीद और निराशा तीनों का मिश्रण रहा। विराट कोहली का शतक और हर्षित राणा की जुझारू पारी काबिले तारीफ रही, लेकिन टीम इंडिया बड़े लक्ष्य के दबाव में अंत तक नहीं टिक सकी और यह मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम चला गया। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका डर हर भारतीय फैन को था। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक सभी को निराश कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। पोस्ट मैच बातचीत में रोहित का दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारत की हार के 7 बड़े कारण गिनाए और साफ कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए बेहद जरूरी था, लेकिन टीम से जो गलतियां हुई उनकी भरपाई हम मैदान पर नहीं कर पाए। रोहित शर्मा ने सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि श्रेयस अय्यर अभी इंजरी से लौटे हैं, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए था। ऐसे खिलाड़ी को सीधे इतने अहम मुकाबले में खिलाना जोखिम भरा फैसला था। रोहित ने यह भी इशारा किया कि यह फैसला कोच गौतम गंभीर का था और उनके मुताबिक यही मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। रोहित का मानना था कि बड़े मैचों में भावनाओं से नहीं, बल्कि फॉर्म और फिटनेस को देखकर फैसले लेने चाहिए। इसके बाद रोहित ने सीधा भारत की गेंदबाजी पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई। आप किसी सेट बल्लेबाज को 130 रन तक खेलने देंगे तो वह मैच आपसे छीन लेगा। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि फिलिप्स मिचेल को 30 से 40 रन के अंदर ही फंसा लिया जाए, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गिल के मुताबिक यहीं से मैच भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया। रोहित शर्मा ने खास तौर पर मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी को सबसे कमजोर कड़ी बताया।
उन्होंने कहा कि भारत ने बीच के ओवरों में बेहद खराब गेंदबाजी की। मैं साफ मानता हूं कि आज अगर हम हारे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गेंदबाजी है। हमने जितनी खराब गेंदबाजी कर सकते थे लगभग उतनी ही की। उन्होंने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का नाम लेते हुए कहा कि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन वह दबाव में बिखर गए और लगातार रन लुटाते रहे। वहीं उन्होंने हर्षित राणा को खराब गेंदबाजी को लेकर सीधा निशाना साधा। गिल बोले, उन्होंने बीच के ओवरों में काफी रन लुटाए। यहां रोहित का गुस्सा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ के रवैये पर भी सवाल उठाए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसे समझाना जरूरी होता है, लेकिन मैदान पर मैंने देखा कि गौतम गंभीर कुलदीप पर चिल्ला रहे थे और यह किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। ऐसे हालात में खिलाड़ी और ज्यादा दबाव में आ जाता है। रोहित का मानना था कि मैदान पर संयम और संवाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत को भी हार का बड़ा कारण बताया। हमारे शुरुआती विकेट बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए थे। अगर शुरुआत मजबूत होती तो दबाव गेंदबाजों पर जाता, हमारे ऊपर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते तो शायद मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता था। रोहित ने आगे कहा कि नीतीश रेड्डी को और रविंद्र जडेजा को थोड़ा क्रीज पर समय बिताना चाहिए था, लेकिन दोनों ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। अपने बयान के आखिर में रोहित शर्मा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव भी दे डाला। अब मेरा मानना है कि भारत के लिए MS धोनी को किसी न किसी भूमिका में टीम के साथ आना चाहिए, चाहे मैदान पर हो या मेंटर के तौर पर। उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता और अनुभव दे सकती है। रोहित के मुताबिक युवा टीम को इस वक्त सीनियर खिलाड़ियों की सोच और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है अब गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को मेरे साथ ओपनिंग करनी चाहिए। वो फिलहाल अच्छी फॉर्म में है और उम्र में भी उनके साथ है। MS धोनी को अब टीम में आना चाहिए और कोचिंग करके टीम इंडिया को जितवाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि रोहित ने मांग से आप भी सहमत हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत की हार वाकई खराब गेंदबाजी और गलत फैसलों की वजह से हुई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।